जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र जलाली नाम में आप सबों का स्वागत है। मैं पास्टर अजय कुमार फर्स्ट टाइम आज ये वीडियो बना रहा हूँ, खास मसीही भाई बहनों के लिए। कुछ जिंदा खुदा ने मुझे बोझ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोझ दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज संडे के चलते, आज संडे प्रेयर के चलते मैं आप सबों के लिए प्रेयर करता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा दृष्टि से, उसकी दया से मैं आप सबों के लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूं और मैं बिलीव करता हूं आप उसे ग्रहण करोगे। वर्ड में जाने के पहले हम प्रेयर करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। Thank you, loving Heavenly Father. Thank you, my Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Three on God. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके नाम को। फिर एक बार प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, गौरव हो राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके जलाली नाम में प्रभु। इस लॉकडाउन के चलते प्रभु जी जो अनलॉक हुआ है प्रभु जी, उस अनलॉक के चलते प्रभु जी मैं पूरे सृष्टि के वास्ते, भारत देश के वास्ते प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। भारत देश के वास्ते, इस महाराष्ट्र के वास्ते प्रभु जी, खासकर उदगीर शहर के वास्ते जहां मैं रहता हूं प्रभु जी, पूरे लातूर डिस्ट्रिक्ट के वास्ते मैं प्रेयर करता हूं प्रभु जी। जो भी कोरोना वायरस के चलते प्रभु जी जो महामारी फैली है मेरे राजा, जो कुछ लोग दुख में है, संकट में, विपत्ति में है प्रभु जी, जो लोग आज परेशानी में है प्रभु जी, जिन लोगों को आज विपत्ति के चलते खाना नहीं मिलता है प्रभु जी, पैसों के प्रॉब्लम चल रहे हैं प्रभु जी, घर में कुछ खाने पीने की चीजें नहीं है प्रभु जी, मैं उन सबों के लिए दुआ करता हूं। एक कोरोना वायरस यीशु के जलाली नाम में, पवित्र नाम में, गो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक कोरोना वायरस यीशु के जलाली नाम में इस भारत देश से निकल जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, मत्ती 7:7 के अनुसार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आगे के वचन के लिए सहायता और मदद करें मेरे राजा। प्रभु जी हम आपके कवरिंग में आते हैं। पवित्र आत्मा जो कुछ वर्ड निकलेगा प्रभु जी मैं बिलीव करता हूं प्रभु, और आप हमें बोल रहे हो, मैं बिलीव करता हूं। और इस वर्ड से प्रभु, इस वचन से, स्क्रिप्चर से हमारे प्यारे मसीह भाई बहन ब्लेस हो गए, मैं प्रतीति करता हूं। और आगे के प्रेयर के लिए प्रभु जी, आगे के वचन के लिए सहायता और मदद करें। यीशु के पाक पवित्र नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना, हम बिलीव करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, मान, सम्मान, गौरव, इज्जत आपको देते हुए आगे का वचन बोलने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद की, हम बिलीव करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह जिंदा खुदा के नाम से मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये वीडियो खास मसीह भाई बहनों के लिए है। मैं वर्ड में जाने के पहले आपसे कुछ 5 मिनट कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आज लोग मैं देख रहा हूँ
कुछ लोगों ने ये विपत्ति के चलते खुद का मूड ऑफ कर लिया है। जो लोग लॉकडाउन के पहले 3 बार प्रेयर करते थे, निरंतर प्रार्थना में रहते, कुछ लोग टूट गए हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबों को, अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हो रही हैं तो आज का वचन आपके लिए है। और कुछ गलत शिक्षाओं में हमारी मसीहत फंस रही है। मैं महान आज्ञा परमेश्वर की मत्ती 28 के अनुसार और 18 और 19 वचन में जो लिखा है परमेश्वर ने, जाओ जाति जाति में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ, जो परमेश्वर ने कहा। उस दर्शन को लेके चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां रख रहे हो परमेश्वर के दर्शन को? क्या सोच में पड़े हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? यीशु ने कहा, आकाश के पंछियों को देखो, वो ना काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी पिता उन्हें खिलाता है और पिलाता है। सोचना छोड़ दो। और आगे के वचन में मैं जाते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पास्टर राजे कुमार वह स्टार्ट करने के पहले कुछ आपसे मैं बोलना चाहता हूँ। आप मुझे देख के हैरान होंगे, मेरे सिर पे पगड़ी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ गलत शिक्षाओं की वजह से ऐसे हमारे दिमाग में आज ख्यालात, सोच आती है। ये तो बोल रहे हैं पास्टर है, सिर पे पगड़ी है। दोस्तों, ऐसे गलत शिक्षाओं में अगर हम फंसते चले जाएंगे तो हम बाइबल कब पढ़ेंगे? बाइबल को कब जानेंगे? यीशु मसीह का चरित्र कब जानेंगे? मैं और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। मैं पवित्र बाइबल खोल के उसका निर्गमन की पुस्तक आप मेरे साथ खोलिए। निर्गमन की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, फर्स्ट वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगा। फिर तू इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीआजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। अब वो वस्त्र कौन से हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों? आगे चलते हैं 3 वचन में। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। और वो वस्त्र कौन से देखेंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों? वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद, आप तो जानते हैं, और यपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें।
मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, कहां से लाए ये डॉक्टरीन? कौन सिखा रहा है ऐसी बातें आपको? अभी यहां निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय में साफ तरीके से ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा गया है। 28वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक और उसका 4था वचन में लिखा गया है, पगड़ी का जिक्र किया गया है वस्त्र के बारे में। तो क्यों पगड़ी उतार रहे हैं? और आप कहोगे ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में है, ये तो न्यू टेस्टमेंट नहीं है। तो ये भी आपका डाउट मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। आपको जैसा रहना है आपके कल्चर के हिसाब से, आप किसी भी कल्चर में से अगर मसीह में आए हो तो आपको आपका ड्रेस कोड बदलना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं मंगलसूत्र तक उतरवाने पे हैं, हाथों में एक अंगूठी पहनी है सोने की, वो भी उतरवाने को है। कहाँ जा रही है हमारी मसीहत मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों? गौर से सुनो। ये हुआ ओल्ड टेस्टमेंट। हम जाएंगे न्यू टेस्टमेंट में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम नया करार में 5वें अध्याय में जाएंगे और उसका 17 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां लिखा गया है, यह न समझो, ये जो वचन है मत्ती का 5वां अध्याय और 17 वचन आप अगर गौर से पढ़ेंगे, ये खुद यीशु मसीह का स्टेटमेंट है मेरे प्यारे भाई बहन। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोभ करने आया हूं। लोभ करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। मैं रिपीट करता हूं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोभ करने आया हूं। लोभ करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। पुरानी व्यवस्था में जो ड्रेस कोड जितनों ने भी पहना है, जितने दासों ने पहना है, निर्गमन का 28वें अध्याय में पहला वचन से आप अगर पढ़ेंगे, जो हारून के पुत्रों को जो वस्त्र दिए गए उसमें पगड़ी था। यीशु मसीह ने यहाँ नए करार में साफ बोल दिया, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोभ करने नहीं आया। तो क्यों पगड़ी निकालें, क्यों मंगलसूत्र निकाले? हमारे पास टाइम नहीं है भैया। टाइम डालो सुसमाचार बांटने में। आप किसी का मंगलसूत्र उतरवाओगे, आप किसी का ड्रेस कोड उतरवाओगे, नहीं ये पहनना नहीं चाहिए, वो पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्या लगा के रखा है, समझ में नहीं आता। आपने देखा ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु मसीह अगर आए हैं, आप अगर मरकुस का 2 अध्याय 17 वचन अगर पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मरकुस 2 अध्याय
और उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमार को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहां ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि मैं किसी का मंगलसूत्र निकालने आया हूं, मैं किसी का ड्रेस चेंज करने आया हूं। नहीं ना। आप कहोगे आप इतना गुस्से में क्यों हो? ये आत्मिक गुस्सा है, ये स्पिरिचुअल गुस्सा है। समझने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप रेवलेशन चैप्टर 5 में अगर जाएंगे और उसका 9 वर्ड से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वां अध्याय 9वां वचन आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है स्पष्ट रीति से, कुल और भाषा के लोग और जाति के लोग कहाँ दिख रहे हैं? ये स्वर्ग में दिख रहे हैं। कुल कहाँ से समझ में आया? जाति कहाँ से समझ में आई? उनके कल्चर से समझ में आई। इसका क्या मतलब है? हर कल्चर का इंसान वहां मौजूद है स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल्चर कहां से पता चला? उनके कुल से। जाति का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, भाषा का उल्लेख किया गया है। कुल जब इधर लिखा गया है तो वहां पे जिन जिन का उद्धार हुआ है, हर एक कल्चर में से लोग आए हुए हैं और वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पगड़ी वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे कोई लेडी मंगलसूत्र पहनी हो। हर एक कल्चर का इंसान, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष, वहां दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों मंगलसूत्र निकालने पे हो, क्यों ड्रेस चेंज करने के ऊपर हो, क्यों पगड़ी निकालने के ऊपर हो? क्या आप पगड़ी पहनोगे तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा? नहीं नहीं, आपका वैल्यू यीशु मसीह पे रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गलत शिक्षा हमारे मसीहत में फैल चुकी है। परमेश्वर करे आने वाले दिनों में वो निकाल दे, लॉकडाउन खुलने के बाद, अनलॉक खुलने के बाद। मैं आपको सच कहता हूं, आप ओढ़ाव पुत्र की कहानी तो आप बाइबल में से पढ़े होंगे। जब औढ़ाव पुत्र पश्चाताप करता है, मन फिराता है, जब अपने बाप के यहां लौट आता है तो उसके बाप ने क्या किया? उसको अंगूठी पहनाई। प्लास्टिक की तो नहीं पहनाई होगी ना, फाइबर की तो अंगूठी नहीं पहनाई होगी ना, सोने की अंगूठी पहनने। तो क्यों सोना नहीं पहनना चाहिए? कहां से लाई है शिक्षा? ऐसी गलत शिक्षा से दूर रहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं जजिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खरी शिक्षा में लेके जा रहा हूं।
जजमेंट करना, जजिंग करना बात अलग है। जजमेंट उस जिंदा खुदा के हाथ में, हमारे यीशु मसीह हाथ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने पत्री में, वचन के द्वारा कलीसिया में का कचरा साफ किया जाए। वही मैं काम कर रहा हूं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो आपको जैसा रहना है वैसा रह सकते हैं, मगर वचन के ऊपर चल के। कुछ लोग बोलेंगे आपको जूता नहीं पहनना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना चाहिए, ये ड्रेस पहनना चाहिए, वो ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, पगड़ी नहीं पहनना चाहिए। कहाँ से ला ये शिक्षा? अगर इसी चीज़ों में हम भटकते, लूसीफर एक ही देखेगा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। लूसीफर इन्हीं बातों में हमको घुमाएगा फिराएगा। यूहन्ना का 10:10 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है, चोर केवल आता है चोरी करने को और घात करने को। लूसीफर हमेशा ये देखते रहता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन को लेके ही आप पे अटैक करेगा वो। इसलिए वचन की शिक्षा अच्छी रीति से पाना बहुत जरूरी है। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहेजकेल की पुस्तक में 3 अध्याय में लिखा गया है, हे मनुष्य की संतान, ये जो तुझे मिला है इस पुस्तक को खा ले, पचा ले, अपने अंतड़ियों में भर ले। वही चीज हमें आज जरूरत है। जब भी आप चर्च जाते हो, जब भी आप किसी को सुनते हो, आप वचन पे गौर करो, ये बिब्लिकल है या नहीं मेरे प्यारे मसीह भाई। अगर बाइबल से हर एक प्रचार मैच होता है तो वह राइट है। अगर बाइबल से बाहर अगर बातें जा रही हैं तो हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं समझ में आता मुझे। इसलिए प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं परमेश्वर का दास आपको अलर्ट करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। यीशु ने कहा, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। मगर किस चीज के लिए? यीशु ने कहा, वचन के प्रति तुम सावधान रहो, ना भरमाए जाओ, नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए मत जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे के वचन में मैं जाता हूं, तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। वचन से प्रभु ने आपको बोला है कि आपको जैसा रहना है वैसा रहो। बहुत सारी हमारे बहनें चर्च आती हैं, बहुत सारे हमारे भाई चर्च में आते हैं, नया नया आते हैं, कोई दूसरे कल्चर में से आते हैं, उनके बदन पे मंगलसूत्र रहता है या उनके कल्चर के हिसाब से जो भी पोशाक रहता है, वो किसी की तरफ देख के किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं रहता है, वो शॉक हो जाते हैं, ये ऐसा सिस्टम क्या है ये। और कुछ ऐसे दास भी हैं कि ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, वो डर जाते हैं। 4-5 दिन चर्च में आते हैं, बाद में वापस चले जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर किसी स्त्री का मंगलसूत्र अगर निकाल दिए तो उसके घर में जाने के बाद उसके माँ बाप, उसका पति, उसके घर में जितने मेंबर क्या बोलेंगे उसको? वो चर्च आएगी? आपको लगता है यीशु मसीह का वचन उसके कान पे जाएगा? आपको लगता है? नहीं। यीशु ने कभी नहीं कहा तुम ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। तो ऐसे गलत शिक्षा से सावधान रहिए। अभी तक जो आपने जो कुछ भी समझ बैठे थे, कुछ बातें, कुछ वचन एक है और समझ लिए कुछ और, तो ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। इस हर बात से सावधान रहिए। और मैं आगे के वचन में जाना चाहता हूँ। आपको जैसा रहना है वैसा रहो, आराधना करते रहो,
प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे के वचन में जाना चाहूँगा मैं। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय में हम जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता आप मेरे साथ खोलिए। भजन संहिता 20वां अध्याय और उसका 7 वचन से हम पढ़ेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। दाऊद राजा इस 20वें अध्याय में भजन संहिता में बोल रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से मेरा भरोसा यहोवा पे है, जिंदा खुदा के ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बहुत सारे बिजनेस खड़ा करते हैं, हम बहुत सारे चीज़ें लेते हैं, कोई ऑफिस खोलते हैं या कोई बिजनेस खोलते हैं या कोई चीज़ हम लाते हैं, तो हमारा बिलीव ऐसा तो नहीं है कि उस पे ही है कि हम इस, समझो एक फॉर एग्जांपल हमने एक ऑफिस लिया है, मेरा भरोसा उस ऑफिस पे है और मैं इस ऑफिस पे मेरा पूरा कर्जा मैं सारूंगा। मेरा भरोसा उस बिजनेस पे है, इस बिजनेस के चलते मैं मेरा पूरा कर्ज में पूरा नील कर दूंगा। कहाँ ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आपका बिलीव अगर रहना चाहिए तो पूरा जिंदा खुदा यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए। हम राह में चलते चलते ऐसे भटक जाते हैं कि वचन हमसे दूर हो जाता है। इसलिए यीशु ने कहा वचन को अंदर लो। अब यीशु मसीह आपके अंदर आए हैं तो वचन को हम भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। तो भजन संहिता का 20वां अध्याय में लिखा है, किसी को रथों का, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं दाऊद राजा, किसी को रथ पर भरोसा है, रथों के पहिए एकदम मजबूत है, मैं रेस जीतूंगा। किसी को घोड़ों का भरोसा है, मेरा घोड़ा बहुत मजबूत है, पावरफुल है, मैं रेस जीतूंगा। मगर नहीं, अगर आप ऐसा समझ रहे हो हमारे जिंदगी का गाड़ा हमारा बिजनेस ही है, हमारा कामकाज के ऊपर हम ऊपर आते हैं, अगर ऐसी आपकी गलतफहमी है तो यहाँ लिखा गया है 8वें वचन में 20वें अध्याय भजन संहिता में, वे तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका बिलीव जिंदा खुदा को छोड़ के आपके चीज़ों पे अगर लगा है, आपके बिजनेस पे अगर लगा है, तो आप गिर पड़ोगे। आपके पास अगर कोई बिजनेस आया है या कोई सी चीज़ आई है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर के अनुग्रह से आई है। आपको ये कहना चाहिए, मैं परमेश्वर की कृपा से मेरा बिजनेस चलेगा, परमेश्वर की कृपा से मेरे घर में बरकत आएगी, परमेश्वर की कृपा से मेरा हर काम सफल होगा, परमेश्वर की कृपा से मुझे चंगाई प्राप्त होगी, मुझे परमेश्वर की कृपा से छुटकारा मिलेगा। हमें यह कहना चाहिए मेरे प्यारे मसीह। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं आपने किसी चीज़ पे ही भरोसा डाल दिया है, आपने बिजनेस पे ही भरोसा करके बैठे हो, फंस जाओगे मेरे प्यारे मसीह भाई। आपका बिलीव अगर रहना चाहिए तो जिंदा खुदा यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ इस वचन से आप ब्लेस हुए होंगे। हम आगे के वचन में जाएंगे, नीति वचन। हम जाएंगे नीति वचन का 30वां अध्याय भजन संहिता के बाद, और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 30वां अध्याय और उसका 7 वचन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं,
परमेश्वर का दास बोल रहा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। परमेश्वर का दास परमेश्वर से 2 वर मांग रहा है। और कौन से 2 वर है हम देखेंगे वचन के द्वारा। 8वां वचन में लिखा गया है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। ये वर मांग रहा है परमेश्वर का दास, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी महान बात है, परमेश्वर का वचन ही महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास यहाँ पे बोल रहा है, मुझे ना निर्धन बना न धनी बना। तो ये बनना कैसे चाहता है? निर्धन अगर बनेंगे तो क्या होगा, और धनी बनेंगे तो क्या होगा? तो आगे हम जाएंगे। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अपनी कमाई में खुश रहो, तृप्त रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इतना बहक जाते हैं, मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। परमेश्वर आपको देगा भी, क्यों नहीं देगा? देगा भी परमेश्वर। मगर आगे का वचन में लिखा गया है, 9वें वचन में, नीति वचन 30वां अध्याय 9वां वचन, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए धन कमा कमा के, तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा धन क्या काम का जो परमेश्वर से हमें दूर कर दे? इतना धन क्या काम का जो परमेश्वर की ही याद हमें भुला दे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पे नीति वचन 30वां अध्याय 7, 8 और 9 वचन में कह रहा है, पवित्र बाइबल ये कहती है कि मुझे ना धनवान बना ना निर्धन बना, अपनी अपनी कमाई में खुश रहो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। ऐसा ना हो हम परमेश्वर को ही भूल जाए, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और यहाँ परमेश्वर का दास कहता है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। अगर आपके पास ज़्यादा धन भी आएगा, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जितने भी मुझे आज मसीहत सुन रही है, चाहे इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो, मैं आप सबों को बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा धन के पीछे मत भागिए। क्योंकि यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। एक बार सुई के नोक से ऊंट जा सकता है, मगर धनवान नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अपने अपनी कमाई में खुश रहो। और यहां परमेश्वर का दास बोल रहा है, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। क्या चाहिए आपको? प्रतिदिन की रोटी अगर परमेश्वर हमें खिलाए, हमारी हर जरूरत दिन ब दिन परमेश्वर पूरी करे, हम धन के पीछे क्यों भागे? सब कुछ उसके पास है, हम उसकी याद में रहे, निरंतर प्रार्थना में रहे, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाएंगे आगे के वचन में। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। आज मसीहत में जो कुछ बातें हो रही हैं, कुछ शेयर करूंगा वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पॉज करो थोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाएंगे हम आगे के वचन में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। आज आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा संकट आया है, घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, बहुत तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं कि परमेश्वर ये कोरोना वायरस की विपत्ति ज़रूर निकालेगा, वो दिन नज़दीक है। मगर मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, आपको नहीं लगता? हम लॉकडाउन के पहले क्या करते थे? वेस्ट खर्चा, घर में कुछ चीज़ें लाई हैं खाने पीने के, कितने वेस्ट जाते थे हमें पता नहीं लगता था। कितना हमारा पैसा वेस्ट गया होगा हमें पता नहीं। मगर परमेश्वर हमें आज तैयार कर रहा है कि ऐसे ऐसी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि मेरे आने के पहले ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी। उसमें से एक ये विपत्ति है कोरोना वायरस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ ये विपत्ति जल्द ही निकल जाएगी, मगर आने वाले दिनों में इससे भी भयानक अगर विपत्ति आ जाए तो उससे लड़ने के लिए परमेश्वर हमें आज तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम पहले क्या करते थे? हमारा जितना भी इनकम है कितना वेस्ट जाता था। हमारे घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें आती थी, घर में 4 मेंबर है या 10 मेंबर है, उनके लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही करने के बजाय कम से कम 2-4 लोगों का खाना ऐसे ही वेस्ट जाता था। हम मंथली 20,000 कमाए, 15,000 कमाए, जो कुछ भी कमाए परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से, उसमें का हमारा 4-5 हज़ार, 1,000-2,000 यूं ही वेस्ट हो जाता था। आज हमें समझ में आ रहा है, आशा करता हूं आपको भी समझ में आ रहा है। तो उन चीज़ों को परमेश्वर दूर कर रहा है, आपको नहीं लगता? हमारे जीवन में हर एक आशीष जो है वेस्ट डालने के लिए नहीं दी गई। हम ऑलरेडी यीशु में आशीषित है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चिंता करना छोड़ दीजिए। तो हर एक आपकी जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा और कर रहा है। हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं। आज हम जिंदा हैं तो उसकी कृपा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लॉकडाउन के पहले क्या था? चर्च चालू थे, सब चर्चेस चालू थे। कुछ मंडली कलीसिया में के लोग जब अपना पासबान हो या बिशप हो, जो भी लीडर वहाँ पे प्रचार कर रहा है, जो भी इवेंजलिस्ट हो, प्रचारक हो, जब भी वो प्रचार कर रहा है, मैं भी आज प्रचार कर रहा हूँ वचन का, तो हो सकता है आप इतने दिन कितनी बार चर्च गए होंगे वो आपको भी पता नहीं होगा। जितनी बार गए उतनी बार सब गए, मगर कुछ लोगों को चर्च में बैठने के बाद ऐसा लगता है ये जो स्क्रिप्चर आ रहा है, ये जो पास्टर बोल रहा है, ये जो इवेंजलिस्ट बोल रहा है, ये जो स्क्रिप्चर निकाल रहा है मेरे ऊपर ही निकाल रहा है। ऐसे कुछ लोग निगेटिव हो जाते हैं कलीसिया में। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये गलत है। मैं आपको वचन से आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। आपको अगर लगता है आपका पास्टर मेरे ऊपर ही वचन निकालता है, आपका इवेंजलिस्ट मेरे ऊपर ही वचन निकालता है, आप अगर इस गलत फहमी में हो तो गलती कर रहे हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हम जाएंगे सीधे वचन में। वचन के द्वारा कुछ बातें हम देखेंगे, कुछ सीखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय
और उसका हम पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, ये सब्जेक्ट है यीशु और सामरी स्त्री का। उन्होंने बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, क्षमा चाहता हूँ, जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं इतना स्पीड इसलिए ले रहा हूँ, अपना जो पॉइंट है वो आगे है, जरा गौर से सुनिए। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। ये किसने कहा? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय और 16 वचन। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु खुद वचन है। वहाँ पे यीशु खुद देहधारी होकर आए हैं और याकूब के उस हीर पे, जिसे हम हिंदी में बौड़ी कहेंगे, वहाँ पे हैं, कुआं कहेंगे। और यीशु किसके ऊपर वचन निकाल रहे हैं? किसके ऊपर स्क्रिप्चर निकाल रहे हैं? वो सामरी स्त्री पे। और क्या निकाल रहे हैं? थोड़ा सुनिए। जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैंने बिना पति की हूँ, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। सामरी स्त्री ने क्या कहा? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जितने भी मसीहत मुझे आज सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे मसीह भाई, मैं आपको सच कहता हूँ, सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को निगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिवली लिया। मैं आपको सच कहता हूँ, आज के मॉडर्न युग में अगर किसी दास ने अगर किसी मसीह विश्वासी भाई बहन को अगर बोला कि तू पहले 5 पति कर चुकी है, या जो घर में है वो भी तेरा नहीं, किसी दूसरे का पति है, तो क्या होगा? मुसीबत आ जाएगी। मगर मैं आपको सच कहता हूं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सामरी स्त्री ने यीशु का स्वीकार करते हुए यीशु को कहा, हाँ तू सच ही कहता है, और मैं बिना पति के हूँ और जो घर में है मेरा पति नहीं है, दूसरे का है, और इसके पहले मैं 5 और कर चुकी हूँ, यानी 6। यीशु मसीह को सामरी स्त्री ने ये कभी नहीं कहा कि तूने मेरे ऊपर ही वचन निकाला है, मेरे ऊपर ही स्क्रिप्चर निकाला है।
आप ये बात जान लो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपके ऊपर कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, परमेश्वर का दास, आत्मिक पिता अगर आपके ऊपर भी वचन अगर निकालता है, उसमें बुरा क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि आपके ऊपर अगर वचन निकल रहा है कौन सा, तो वचन ही है, सबके लिए न्यूट्रल है, सबके लिए सेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई पास्टर आपका माहौल देख के, आपका बिहेवियर देख के कोई स्क्रिप्चर पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर बोल रहा है तो उसे बोलने दो। आप नहीं जानते, सामरी स्त्री ने यीशु की बात सुनी और सारे गांव में जाके सुसमाचार सुनाया। और अब विषय यह है कि पूरे गांव का उद्धार कौन किया होगा? पूरे गांव का उद्धार उस सामरी स्त्री ने किया। आप नहीं जानते, अगर आपके ऊपर अगर कोई वचन निकल रहा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो आप क्या बन जाओगे आपको अंदाज़ा नहीं है। यीशु मसीह आपको कितना ब्लेस करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं। इसलिए ये कभी नहीं बोलना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन पास्टर ने मेरे ऊपर ही निकाला है, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं सोचना। हमेशा वचन पवित्र बाइबल सबके लिए न्यूट्रल है, हमेशा पॉजिटिव ही लेना। लूसीफर आपको यही बोलेगा कि वचन तेरे ऊपर ही निकाल रहा है, वचन तेरे ऊपर ही निकाल रहा है पास्टर, और लूसीफर आपको बहकाएगा। बहकिएगा मत मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस वचन को ग्रहण करो, जैसा यहेजकेल में लिखा गया है 3 अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वचन आप पढ़ते जाओगे तो उसमें लिखा गया है, इस पुस्तक को खा ले, पचा ले, अपने आंतड़ियों में भर ले। अगर आप ऐसा करोगे, जो भी वचन आप तक पहुंचता है उस पास्टर के द्वारा, चर्च में उस प्रचारक के द्वारा आपके पास जो भी वचन पहुंचता है, वो आपके लिए ही समझ के उसे स्वीकार करो, उस वचन का स्वीकार करो। जैसा यीशु मसीह का जो भी मुख से जो वर्ड निकला, जैसा सामरी स्त्री ने जैसा स्वीकार किया और उसका उद्धार हुआ, उसका तो उद्धार हुआ ही हुआ। आप नहीं जानते, आपके ऊपर अगर वचन निकल रहा है तो आप कितने जनों का उद्धार करोगे और स्वर्ग के लिए उनको तैयार करोगे, यीशु मसीह के लिए उनको तैयार करोगे। यीशु मसीह कितना खुश होंगे आपको अंदाज नहीं। इस वचन से आप ब्लेस हुए, आशीषित हुए, आशा करता हूँ, और मैं यहाँ ठहरता हूँ और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू लविंग हेवनली फादर, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके जलाली नाम को, जिंदा खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे भारत देश के लिए, जितने भी इस धरती पे प्रभु जी मानव जाते हैं उनके लिए प्रभु, इस दुनिया में से प्रभु जी ये कोरोना वायरस यीशु के नाम से गो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं प्रभु जी, आने वाले कुछ दिनों में ये कोरोना वायरस निकल गया है, मैं प्रतीति करता। अगर कोई बीमार है, कोई पॉजिटिव हुआ है इस बीमारी से, मैं यीशु के नाम से उसकी बीमारी को निकाल देता हूं, गो इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई वो वायरस से पीड़ित है आज, तो मैं उसके लिए प्रेयर करता हूं, उन सबों के लिए, ओ वायरस गो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम बिलीव करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी दुआओं को सुना है, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, इस धरती पे प्रभु जितनी मानव जात है मेरे राजा, उनकी हर जरूरत आप पूरा करो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, उनके लिए, पूरे भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके हर एक कमी घटी आप पूरी करो मेरे राजा, और आपने पूरी की प्रतीति करते हैं। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं हर एक को, आदर, महिमा, गौरव, मान, सम्मान, गौरव, इज्जत आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और कबूल कर मेरे राजा, और आपने सुना, हम बिलीव करते हैं। आमीन एंड आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों।